बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरे बातल में हक परस्तों की बात रह जाती है, दौरे बातल में हक परस्तों की बात रह जाती है, मगर सर नहीं रहते। नाजरीन, 15-16 फरवरी की दरमियानी शब मेरी पूरी टीम के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया, जो कि नैब तहसीलदार की सरकारी रहायशगाह पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। हुआ कुछ यूँ कि पुलिस ने नैब तहसीलदार की सरकारी रहायशगाह पर रेड किया और पुलिस को ख़बर मिली कि वहाँ पे शराब, कबाब और बड़ी पार्टीज़ की जा रही थी। तो इसी दौरान मुझे भी मेरे ज़राए से ख़बर मिली कि पुलिस नैब तहसीलदार के घर में रेड कर चुकी है और मैं भी अपने कैमरामैन और पूरी टीम के साथ प्रोग्राम और कवरेज के सिलसिले में नैब तहसीलदार के घर में पहुँच गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो तहसीलदार साहब, जो हमारे साबका दीपालपुर के तहसीलदार थे, महबूब अहमद खान शेरवानी साहब, और उनके साथ नैब तहसीलदार दीपालपुर राना रब नवाज, जो अभी भी यहाँ पे सर्विस कर रहा है, अंदर शराब कबाब चला रहे थे। तो मैंने बारहा वहाँ पे कोशिश की कि मुझे अंदर जाने दिया जाए और मुझे जाके इनका मौक़िफ़ लेने दिया जाए, लेकिन मुझे मौक़िफ़ ना लेने दिया गया। इसी दौरान जब SHO साहब अंदर से बाहर निकले सरकारी रहायशगाह से, तो मैंने SHO साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जी हम आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। नहीं सर, कोई मसला नहीं, असी तो रिकॉर्डिंग करनी ना, आधा फ़र्ज़ अदा करना है। बेटा करो, थाने आ जाओ। चलो असी आ रहे हैं, थाने ही आ रहे हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट, मुल्क पाकिस्तान का मुक़द्दस आइन है 1973 का, कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक को सर्विस देना उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और वो पब्लिक का ही मुलाजिम है। तो मैंने उनको गुजारिश की SHO साहब को कि मुझे इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ दें और बताएं कि क्या सरकारी रहायशगाह के अंदर ये जो शराब कबाब चला रहे हैं, आया कि ये ठीक है और दिन को ये पब्लिक को सब्सिडी नहीं देते। लोग बेचारे गरीब लोग धक्के खा रहे होते हैं कि रजिस्ट्री करवाने के लिए 5 मरले की रजिस्ट्री होती है तो उनको 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया दे के रजिस्ट्रार मुकर्रर करना पड़ता था और रजिस्ट्रियाँ करवानी पड़ती थी। काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी इनके ख़िलाफ़ हुई, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। तो बहरहाल जब मैंने SHO साहब से अर्ज़ की कि मुझे इनका मौक़िफ़ लेने दिया जाए, तो SHO साहब ने फरमाया कि आप पुलिस स्टेशन आ जाएं, वहाँ पे जो है इनका मौक़िफ़ भी ले लें और मैं भी अपना मौक़िफ़ देता हूँ, और मैंने मुल्ज़मान हिरासत में ले लिए हैं। ये SHO साहब ने उस वक़्त कहा कि मैंने मुल्ज़मान पकड़ लिए हैं। जब हम पुलिस स्टेशन में पहुँचे, उसी रात पुलिस स्टेशन गए तो SHO साहब ने कहा कि आप छोड़ें इस सारे मामले को, रफ़ा दफ़ा करें। ये 15-16 की दरमियानी शब का मामला है, फरवरी का, और उस दौरान मुझे कहा जाता रहा कि आप मेहरबानी करें इस प्रोग्राम को ना चलाएं, इसको रफ़ा दफ़ा करें, छोड़ दें, क्या लेना है आपने इससे। खैर वो मैंने प्रोग्राम ऑन एयर कर दिया, तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे, अवाम ने वो तमाम तर चीज़ें देखी जो सरकारी रहायशगाह के ऊपर ये वहाँ पे तमाशबीनियाँ करते पकड़े गए और वहाँ पे ये जो रंगरलियाँ मना रहे थे। प्रोग्राम मैंने ऑन एयर कर दिया तो 25 तारीख को, यानी कि 15-16 की दरमियानी शब ये मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और 15-16 की दरमियानी शब ये प्रोग्राम जब रिकॉर्ड मैंने कर लिया तो 16 तारीख को मैंने प्रोग्राम ऑन एयर कर दिया। अब नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक गुजारिश करता चलूँ कि 16 तारीख को मुझे 6:02 पर एक कॉल आती है और वो कॉल तहसीलदार साहब का नंबर था, महबूब अहमद खान शेरवानी साहब का। मुझे इन्होंने कहा कि आपकी कैसे ज़रूरत हुई कि मेरे ख़िलाफ़ आपने प्रोग्राम किया, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाने जा रहा हूँ, आपने वो रिकॉर्डिंग भी सुननी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर की हाल है? अल्लाह दा करम, ठीक ठाक। गल कर जी हेलो जी जी फयाज साहब हो रहे हैं? जी फयाज बात कर रहा हूँ। फयाज शराजी जी जी। ਤੁਸੀਂ तहसीलदार हाउस देखिया? तहसीलदार हाउस केड़ा हैगा? बिल्कुल देखा है जी। केड़ा केड़ा है जी? मैनू पता है, और मैनू तुहानू दस्सण दी जरूरत कोई नहीं है फिलहाल। नहीं नहीं दसो ना मैनू, मैं इत्थे रहना कमेटी दे बैक साइड ते तहसीलदार बोलदा पिया हां। अच्छा जी। महबूब खान शेरवानी। जी जी ठीक है जी जी। मेरी रिहायश हैगी कमेटी दे दफ्तर दी बैक साइड दे उत्ते। अच्छा जी। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਊਸ। अच्छा जी। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ। सही सही। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਣ ਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं जनाब, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬਗੈਰ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ।
कितने रहंदे? तो मैंने दसो ना, मैं तुम दसी ते जाना वा कमेटी दी बैक साइड ते तहसीलदार हाउस है। अच्छा अच्छा अच्छा। कमेटी ऑफिस है, म्युनिसिपल कमेटी वाला दफ्तर नहीं है ते रात तुसी ਇਹਦੀ किथे सी? बैक साइड ते हुण किसी भी जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਚੋ ਰੰਡੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਊਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। नहीं ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿਓ। रात तुसी किथे सी? रात किथे सी? ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? नहीं नहीं, रात तुसी उत्थे ही ऐसी तहसीलदार हाउस च ही है। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? मेरा ठीक है दिमाग। नहीं ठीक तेरा दिमाग यार। मेरा दिमाग ठीक है जी, मैं अपने बिल्कुल, मेरा ਤੂੰ दिमाग ठीक ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ? है। जी बिल्कुल, मैनू पता है। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੇਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ। यार मैनू तुहाडे कोल आवन दी किहड़ी जरूरत हैगी? ਤੇ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਕਾਹਦੀ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? मैं ਇਨਸਾਨ खबर, ਬਣ। मैं कोई खबर नहीं लाई, और किहने लाई है? जेड़ी हकीकत है मैं वही लाई है। हकीकत का पुत्र ना हो गए तू मेरे सामने आ, मैं तेरी माशा चीड़दियां पढ़ के की करें गैरत तुसी? इंसान ना की होए करो तुसी? ये बदमाशी बदमाशी कर रहे हो। बदमाशी करदा पिया मैं, तू आ हां जरा मेरे सामने आ, मैं तेनू दसां जरा। चलो ठीक। बड़ा तू प्रेस रिपोर्टर। जी जी ठीक है जी, ठीक। गलत खबरां तू मां ये लाई जांदा पिया, चाट के लेके गाल नहीं कढ़नी, गाल नहीं कढ़नी, गाल ही नहीं देनी, गाल ही नहीं देनी, गाल ही नहीं देनी। खबरां दी गल करदा पिया, गाल ही नहीं देनी। भैणियां भी खबरां गलत लगदियां पिया, गाल ही नहीं देनी, गाल ही नहीं देनी। मैं गाल ही तदों नहीं देन दिया, ए जिहड़ियां भैण चो खबरां लगदियां पिया, एदी मैं गल करना पिया। हाँ जी, तैनू तस्दीक है एदी? बिल्कुल तस्दीक हैगी। नहीं तस्दीक तैनू? बिल्कुल किहड़ा तस्दीक। एसएचओ तेरे नाल सी गया आ, मैनू दस। मैनू एक एक मैं ਉਹਨੂੰ चीज ਪੁੱਛਾਂ ਜ਼ਰਾ। तुसी पुछ लो एसएचओ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਐਸਐਚਓ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਹੋ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ बदमाशी होती की है। चलो जी, तुसी कर सकते हो, मैं तो तुहानू कह रहा कि तुसी बदमाशी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि 25 तारीख को मेरे ऊपर जो है झूठा मुकदमा इन लोगों ने दर्ज करवाया। तमाम लोगों को मिला मिलू के इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा बेबुनियाद जो है इन्होंने मुकदमा बनवा दिया। और उसमें नाज़रीन मैं आपको बताता चलो, जो दफ़ात मेरे ऊपर लगी हैं वो दफ़ात हैं जी 506B और 384। तहसीलदार साहब इसमें हैं, मुदई हैं, और तहसीलदार साहब ने FIR में जो मौक़िफ़ इख्तियार किए, ये आप FIR भी मेरी स्क्रीन पे चलेगी और आप इसको देखिएगा भी ज़रूर। मैं आपको बता भी देता हूँ, तहसीलदार साहब ने इस FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने, यानी कि मेरा उन्होंने कहा कि फ़याज़ ने हमें फ़ोन किया है कि मेरी आपके पास कुछ वीडियोज़ हैं और मुझे 2 लाख रुपया दें वरना मैं आपकी वीडियोज़ लीक कर दूँगा। और तहसीलदार साहब मुझे कहते हैं कि मेरे घर आ जाएं और आपको मैं 2 लाख रुपया देता हूं। ये FIR का मतन मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जब मैं, यानी कि मेरा उन्होंने जिक्र किया कि जब मैं उनके घर गया मैंने पिस्टल निकाला और मैंने उनको कहा जी 2 लाख रुपया दें। आप ये अलमिया देखें कि एक तहसीलदार लेवल की पोस्ट का बंदा, मैं उसको धमकियाँ लगा रहा हूँ, जबकि मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन ही नहीं किया, मेरी जानिब से कॉल ही नहीं हुई। जबकि तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन किया है 16 फरवरी को 6:02 PM पे मुझे कॉल आई। मुझे इन्होंने धमकियां लगाई कि आपके साथ बुरा पेश आऊँगा मैं, ये प्रोग्राम आप डिलीट कर दें, जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी था मेरा प्रोग्राम। अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने बेल करा रखी है कोर्ट से, मुअज़्ज़ज़ अदालत से। अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, मुल्क पाकिस्तान के इदारे ही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अदारे मजबूत हैं तो हम लोग मजबूत हैं। मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि देखिए, इंसाफ का ये अलमिया है कि मेरे ऊपर मुकदमा होना तो ये चाहिए था कि तहसीलदार साहब के ऊपर FIR होती, नायब तहसीलदार के ऊपर FIR होती कि आया कि भाई आप सरकारी रैशगाह पे इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप तनख्वाहें लेते हैं, भारी मुराद ले रहे हैं, और इसके बावजूद आप रजिस्ट्रियाँ नहीं करते, आप पब्लिक को सर्विस नहीं देते। मेरे ऊपर जब ये FIR हो गई, और नाजरीन यहाँ पर मैं आपको और गुजारिश करूंगा कि इस FIR के पीछे, जो इस पूरी कहानी के पीछे जो दूसरे करैक्टर हैं, वो तमाम करैक्टर्स का मुझे पता है। वो मैंने फ़ाइल बना के अपने ऑफिस में रख दी है। मुझे डराया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि आप तहसीलदार से जो है ना वो सुलह करें, और अब अगर आप तहसीलदार से सुलह नहीं करते तो आपको इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ये प्रोग्राम इस वजह से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई भी मसला बना, कोई जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, उसके 2 लोग तो ज़िम्मेदार हैं ही हैं। इसके पीछे जो भी करैक्टर्स हैं, मैं उनका नाम लिख के फ़ाइल बना के अपने ऑफिस में रख रहा हूँ। उनका नाम भी इंशाअल्लाह ताला मैं
तमाम अहबाब के सामने लेके आऊँगा। ये जो शराबें कबाबें चलाते हैं, ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये जो अवामी मुलाजिम हैं पब्लिक के, मुकद्दस आइन है मुल्क पाकिस्तान का, और ये हमें डराया धमकाया जा रहा है। मेरे आला हुकाम से मुतालबा भी है कि इसको आप चेक करें, अगर मैं इसमें गिल्टी हूँ तो मुझे बेशक सज़ा दें, और अगर ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो इसका ज़रूर अजाला किया जाए। मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुँचता है उसका ज़िम्मेदार तहसीलदार साबिक जो दीपालपुर था, महबूब खान शेरवानी, और उनके साथ राना रब नवाज जो अभी नायब तहसीलदार दीपालपुर है, और इसके पीछे जो दूसरे करैक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका नाम मैंने पूरी अपनी एक फ़ाइल बना के अपने ऑफिस में रख दी है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला मैं इसके बाद तमाम हक़ाइक़ जो मज़ीद आगे पेशरफ्त होती है वो आपके सामने लेके हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान फ़याज़ शराज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।